श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस वक्त भारत के सम्राट अशोक थे, उस समय पंजाब में किसी बात को लेकर बलवा आरंभ हुआ था। उस बलवे को शांत करने के लिए राजा अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को भेजा था। वहाँ जाकर कुणाल ने उसको शांत किया। फिर थोड़े दिनों के बाद कुणाल की विमाता तिष्य रक्षिता ने वहाँ के पदाधिकारी को पत्र लिखा कि आप कुणाल की दोनों आँखों को निकाल कर वहाँ से बाहर भगा दीजिए। उस पत्र पर सम्राट की मोहर लगा दी थी, जो तिष्य रक्षिता ने सम्राट से छिपाकर लगा दी थी। पत्र पाकर पदाधिकारी ने यह कुणाल को दिखाया। कुणाल ने पत्र पढ़ा, उस पर सम्राट की मोहर थी। कुणाल ने कहा कि सम्राट की जैसी आज्ञा है वैसा आप करिए। कुणाल के ऐसा कहने पर उसकी दोनों आंखें निकाल ली गई और उसे वहां से बाहर कर दिया गया। छोटी रानी ने ऐसा इसलिए करवाया था कि वह कुणाल की सुंदरता पर आसक्त हो गई थी और उससे अपना मनोभाव भी अभिव्यक्त कर दी थी, पर कुणाल ने उसे ठुकरा दिया। उसका निंदित प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। इसी क्रोध के कारण उसने ऐसा करवाया था। कुणाल के साथ उसकी पत्नी भी थी। कुणाल गीत बहुत अच्छा गाता था। उसका गीत सुनकर लोग उसको कुछ खाने के लिए दे दिया करता था। इसी तरह से वह घूमता घामता अपनी पत्नी के साथ सम्राट अशोक की ही राजधानी पाटलिपुत्र आ गया। तो वर्तमान में जो पटना है उसी को पाटलिपुत्र कहते थे। तो सम्राट अशोक के घोड़े के दरोगा ने कुणाल का गाना सुना। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कुणाल से कहा कि तुम मेरे पास रहो, इधर उधर कहाँ भटकोगे। जब जब गाने को कहूँ तब तब गाना, खाने पीने को कुछ दे दिया करूँगा। कुणाल ने कहा ठीक है। कुणाल वहीं रहने लगा। एक दिन रात के समय कुणाल भजन गा रहा था। सम्राट अशोक को उस रात किसी कारणवश नींद नहीं आ रही थी। वे बेचैनी की हालत में अपने महल की छत पर टहल रहे थे। जब कुणाल का गाना मीठे सुरीले स्वर में सुना तो उन्हें बड़ी शांति मिली। उन्हें लगा कि यह कुणाल की ही आवाज़ है। सवेरे पता लगाने पर मालूम हुआ कि घोड़े के दरोगा के घर कोई गीत गा रहा था। अशोक ने दरोगा के द्वारा गीत गाने वाले को बुलवाया। कुणाल अशोक के सामने आया तो उन्होंने उसे पहचान लिया और पूछा, तुम कुणाल हो? कुणाल ने भी अपने पिता की आवाज़ पहचान ली और कहा, हाँ पिताजी, मैं कुणाल ही हूँ। अशोक की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने रुंधे कंठ से पूछा, कुणाल, यह दुर्दशा तुम्हारी किसने की है? कुणाल ने कहा, पिताजी, आपके ही आदेश से तो मेरा यह दशा हुआ है। यह कहकर कुणाल ने रानी के द्वारा भेजा गया पत्र दिखाया। पत्र पर सम्राट की मुहर थी, पर लिखावट रानी की थी। सम्राट ने छोटी रानी की करतूत जानकर कुणाल से कहा, बेटा, तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की है? कहो तो उसे जीवित ही जला दूं। कुणाल ने कहा, नहीं पिताजी, उसने मेरी बाहर की आंखें निकलवाई है, पर उसकी कृपा से मेरे अंदर की आंखें खुल गई हैं। आप उसको दंड ना दें, यह तो मेरे कर्म का फल है। यह कहानी कहते कहते गुरुदेव रोने लगते थे और कहते थे कि मनुष्य को सहनशील होना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।